अगर हम धान में लगने वाले रोगों की बात करें तो इसमें तना छेदक एक प्रमुख समस्या है। अगर आपकी धान की फसल में तना छेदक लग जाता है तो यह जब आपकी रोपाई हो जाती है तो उसके बाद से लेकर के जब तक आपकी बालियां निकलती हैं तब तक यह लगता है। और इसके लगने की जो स्थिति होती है यह अलग अलग होती है और इसमें आपके 4 से 5 प्रकार के तना छेदक होते हैं। और उनके लिए आप कौन सी दवा डालेंगे और उसके लिए जैविक तरीका क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे तना छेदक होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। यह देखिए, धान की फसल में जो तना छेदक लगते हैं सामान्यतः देखा गया है कि 5 प्रकार के तना छेदक लगते हैं। सबसे पहला हमारा तना छेदक है गुलाबी तना छेदक, दूसरा है पट्टीदार तना छेदक, तीसरा है सफ़ेद तना छेदक और हमारा चौथा है डार्क हेडेड तना छेदक और जो हमारा पांचवा आता है यह है पीला तना छेदक। और ये जो तना छेदक हम आप लोगों को बताए हैं यह इनके जो जीवन होते हैं एक ही तरीके से शुरू होते हैं और एक ही तरीके से ख़त्म होते हैं। और यह जो आपकी धान की फसल में लगते हैं तो यह जो 5 प्रकार के तना छेदक आपकी धान की फसल में लगते हैं यह एक ही प्रकार से आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें होता यह है कि जब आपके पौधे की रोपाई हो जाती है तो रोपाई होने के बाद 1 या 2 सप्ताह बाद यह लगना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, पहले स्टेज में जब आपका धान होता है रोपाई के बाद तो वहाँ पर यह नीचे से जो आपके पौधे हैं उसको काट देते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो आपके धान के पौधे हैं यह ऊपर सुखाई देने लगते हैं, पौधे पूरी तरीके से सूख जाते हैं। अब जो ये पौधे आपको सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं इन्हें डेड हार्ट कहा जाता है। और इससे आगे की अवस्था की हम बात करें तो जब हमारे धान के पौधे में बालियां निकलनी शुरू होने वाली रहती हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो पौधे हैं इनके जो तने होते हैं यह काफ़ी मोटे हो जाते हैं और ऐसे में यह जो तना छेदक होते हैं इसके अंदर चले जाते हैं और उस भाग को यह खाना शुरू कर देते हैं। तो जिससे हमारे कई पौधों में बालियाँ तो निकलती ही नहीं हैं और अगर यह बालियों के निकलने के बाद लगते हैं तो जब आपके धान की बालियां निकल जाती हैं तो उसमें जो दूध होता है वह बनना शुरू हो जाता है। और जब नीचे से यह क्या करते हैं कि बालियों को काट देते हैं, तो जब आपकी दुधिया अवस्था है आपके धान की तो ऐसी परिस्थिति में जब नीचे से यह काट दिए हैं तो वहाँ पर जो भोजन की सप्लाई है वह बंद हो जाती है। तो आपके जो धान होते हैं उसमें दाने नहीं पड़ते हैं और ऊपर का जो भाग होता है वह सूख जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसे वाइट ईयर हेड कहते हैं। और अगर हम अपने भाषा में इसको बताएं तो कहते हैं कि जो हमारी धान की बालियां हैं ये पहिया हो गई हैं। तो कभी कभी आप यह देखते होंगे कि जब आपके धान की हार्वेस्टिंग होती है तो उसके बाद जो आपके धान के दाने होते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं जिसमें दाने नहीं बने होते हैं। तो उसका यही कारण होता है कि जो आपके धान की फसल जब आपके खेत में खड़ी थी और वहाँ पर बालियाँ निकल चुकी थी तब तना छेदक लग गए थे और ऐसी परिस्थितियों में यह दिखाई भी नहीं देते हैं। तो यह तो हो गया कि इनके जो कार्य करने का जो तरीका है यह आप जान लिए हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो इनका निवारण है हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सामान्यतः आप देखेंगे कि हर चीज़ के लिए लोग अलग अलग दवाएं बताते हैं, जबकि कभी कभी ऐसा होता है किसान भाइयों के पास वह पहले से ही उपलब्ध रहती है। तो आज यहाँ पर हम आप लोगों को जो दवाएं बताएंगे वह लगभग सभी जगहों पे सभी किसानों को मिल जाती हैं और यहाँ पर जैविक और रासायनिक दोनों तरीका हम बताएंगे, जिससे जो जैविक किसान भाई हैं वह अपना जैविक तरीका आजमा सकते हैं और जो रासायनिक किसान भाई हैं वह रासायनिक तरीका आजमा सकते हैं। अगर हम रासायनिक दवाओं की बात करें तो जो सबसे पहली हमारी दवा आती है वह है इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8% SL। ये जो दवा है ये आपको आपके नज़दीकी जो दुकान होती है वहाँ पर मिल जाएगी। अब इसे आप ला करके 1 ml प्रति लीटर मिला करके आप अपने धान के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब आप धान में स्प्रे करने जाइए तो वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपके धान के पौधे हैं वहाँ पर पानी रुकता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हमें उसमें स्टिकर या शैम्पू मिला लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इमिडाक्लोरोप्रिड। और दूसरा जो आता है यह है क्लोरोफाइफास। और अगर आप क्लोरोफाइफास का प्रयोग करने जा रहे हैं तो 1.5 ml प्रति लीटर आप पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इसमें भी आपको स्टिकर और या चाहे तो शैम्पू मिला सकते हैं।
ये तरीके हो गए आपके रासायनिक के। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर हम कहें कि कौन सा सही रहेगा प्रयोग करना, तो उसके लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इमिडाक्लोरोप्रिड का प्रयोग करते हैं तो ये बेहतर रिजल्ट देगा क्लोरोफाइफास से। तो आप जो रासायनिक तरीके हैं इससे आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जैविक किसान भाई हैं वह क्या करें इसके लिए। देखिए, जो जैविक किसान भाई हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला ये है कि जब आप धान की रोपाई करने जाते हैं तो उस समय प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमारे नीम की खली आती है उसे हम प्रयोग करते हैं 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर वह आप प्रयोग कर दिए हैं तो ऐसे में जो आपके धान में तना छेदक लगने की संभावना कम हो जाती है। और इसको अगर आप चाहें रासायनिक विधि से कर रहे हैं तो धान के समय रोपाई में प्रयोग कर सकते हैं। अब वहीं दूसरा जो तरीका आता है जैविक विधि में, वो है फेरोमोन ट्रैप। अगर आप जैविक से कर रहे हैं तो आप फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक कर रहे हैं तब भी यह प्रयोग कर सकते हैं। जैविक विधि में एक और तरीका है जिससे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक परजीवी का प्रयोग करना होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम। ये जो होते हैं, अगर आपके 1 एकड़ खेत है तो उसमें आप 40,000 जो प्रौढ़ अवस्था में होते हैं इसे प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो है आपके जो तना छेदक होते हैं उन्हें ख़त्म कर देंगे। और ये जो तरीके थे और जो प्रकार था, हम सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बताने की कोशिश किए हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।